डियर पेरेंट्स, नमस्ते। मैं हूँ डॉक्टर सुनीता सुभाष, पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट वर्चुअल ऑटिज्म। वर्चुअल ऑटिज्म क्या होता है? बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं, मैम मेरे बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म है या क्लासिकल ऑटिज्म है। सो मैं ये बोलना चाहूँगी कि वर्चुअल मीन्स स्क्रीन टाइम, राइट? तो स्क्रीन टाइम जब बच्चे ज़्यादा यूज़ करते हैं, आवर्स एंड आवर्स बच्चे स्क्रीन में ही इनग्रॉस रहते हैं, उसी को देखते रहते हैं, दिन भर मोबाइल टीवी देखते हैं। सो बच्चों में ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे कि दे अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, दे डोंट रिस्पॉन्ड टू देयर नेम कॉल, और उनका पुअर अटेंशन स्पैन हो जाता है कोई भी टास्क पे, उनको स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट डिले हो जाता है, और फिर उनमें बिहेवियर इश्यूज आ जाते हैं, उनमें टैंट्रम्स आ जाते हैं, और वो अगर उनको बच्चों को कुछ उनके फेवरेबल टास्क मतलब जो भी स्क्रीन से हटाया जाए तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े, मेल्टडाउन्स, क्रैंकीनेस ये सब शो करते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर शो करते हैं। सोशल इंटरेक्शन की कमी हो जाती है, पास में पेरेंट बैठे हैं उनसे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, खाली मोबाइल में ही लगे रहते हैं। सो ये होता है वर्चुअल ऑटिज्म। सो ये बच्चों में मेनली देखा जा रहा है अभी, जो छोटे बच्चे होते हैं, 3 साल से नीचे वाले भी बच्चे हैं, उनमें भी देखा जा रहा है। और स्पेशली जो कोविड-19 के बाद जो लॉकडाउन हुआ तो 2 साल बच्चे घर में ही रह गए, तो उसकी वजह से ज़्यादा बच्चों को स्क्रीन टाइम मिला, मोबाइल टीवी देखने को मिला, तो उसकी वजह से बच्चों में ये सारे सिम्टम्स दिखने लगे। तो अब कैसे पता करें कि ये वर्चुअल ऑटिज्म है या क्लासिकल ऑटिज्म है या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं, ये है। तो वर्चुअल ऑटिज्म जो है ना, वो एक्सेसिव स्क्रीन टाइम यूज़ करने से हो जाता है, राइट? ये एक टेम्पररी कंडीशन है, और ये रिवर्सिबल भी है। जैसे ही आप स्क्रीन टाइम हटाओगे, और स्क्रीन टाइम हटाओगे मीन्स उसको नहीं दोगे बच्चे को, और उसको फेस टू फेस इंटरेक्शन देंगे, उसको रियल जो लाइफ में इंटरेक्ट कराएंगे, सोशल इंटरेक्ट करवाएंगे, बाहर के बच्चों में उनको खेलने को भेजेंगे, आउटडोर एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व करेंगे, गार्डन में लेके रोज़ जाएंगे, पेरेंट्स बच्चों को क्वालिटी टाइम देंगे, तो ये जो ऑटिज्म जैसे सिम्टम्स है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जैसे हम सबको ही पता है, और ये एक लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। इसमें जो ट्रीटमेंट है वो चलता रहता है। बट जो वर्चुअल ऑटिज्म है, इसमें बच्चे अगर अगर इनिशियली पता चल जाए, जब उनको सिम्टम्स स्टार्टिंग में ही पता चल जाए, तो 6 मंथ्स टू 1 ईयर में काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, इम्प्रूव हो जाते हैं, और नियर नॉर्मल उनके फीचर्स हो जाते हैं, राइट? सो बच्चों को मैं यही सजेस्ट करूँगी कि पेरेंट्स बच्चों को स्क्रीन न दें। इवन बच्चे खाने के टाइम राइम्स देखते हैं, सोने के पहले देखते हैं, स्कूल से आए तब देखते हैं। सो अपने छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे, किसी को भी हमें स्क्रीन नहीं देना है। अगर देना भी है, जो बड़े बच्चे हैं, तो उनको आप अपने सुपरविज़न में दें कि क्या देख रहे हैं, फिर उनसे इंटरैक्टिव, अगर कुछ मान लीजिए स्टोरी भी दे रहे हैं, कुछ राइम्स में, तो उसमें एक्शन करवाएँ, इंटरैक्टिव उनसे एक्शन करवाएँ। सो ऐसा देना। और छोटे बच्चों को 0 to 3 इयर्स में तो बिल्कुल ही स्क्रीन नहीं देना है। नहीं देना मीन्स नहीं देना, बिकॉज़ इससे उनकी ब्रेन की जो न्यूरोनल कनेक्शंस होती है वो कम हो जाती हैं, और उनकी इसके वजह से उनका ब्रेन का डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत स्लो हो जाता है, राइट? इससे डेवलपमेंटल डिले हो जाता है बच्चों में, उनका सोशल जो कनेक्टिविटी होता है वो कम हो जाता है। बच्चों में जो सोशल इंटरेक्शन या ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चों में क्यों आते हैं? बिकॉज कि जो ब्रेन में सोशल सर्किट न्यूरॉन होते हैं उनकी प्रूनिंग होने लगती है। प्रूनिंग मीन्स वो न्यूरॉन्स डीएक्टिवेट होने लगते हैं जब उन बच्चे को बहुत आवर्स एंड आवर, बहुत दिनों से, बहुत महीनों तक वो स्क्रीन ही देखते रहते हैं, तो वो जो न्यूरॉन्स होते हैं, सोशल सर्किट वाले न्यूरॉन, सो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, बिकॉज उनको रियल कनेक्टिविटी, रियल फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं मिल पाते हैं, तो उनकी वो डीएक्टिवेट होके वो वीक हो जाते हैं, राइट? सो इससे हमारे वर्चुअल ऑटिज्म वाले बच्चों में सोशल इंटरेक्शन की कमी हो जाती है। सो स्पीच डिले होता है, दे डोंट लाइक टू इंटरैक्ट विद अदर
पर्सन और दे डोंट लाइक टू प्ले विद अदर किड्स, वो अपने में खोए रहते हैं। सो ये सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं बच्चों में। और जब हम अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट करते हैं, जितना जल्दी आपको पता चलता है बच्चे में कि ये ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स दिख रहे हैं, और जितना जल्दी आप फाइंड आउट करते हो तो आप उतना जल्दी उसकी हम डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर पाते हैं। इन सब सिम्टम्स से उनको बाहर निकाल सकते हैं। और सो पेरेंट्स, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे को ऑटिज्म लाइक सिम्टम्स हैं, जिसको वर्चुअल ऑटिज्म भी बोलते हैं, तो आप अपने नज़दीकी पीडियाट्रिशियन या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से कंसल्ट करें और उनसे सलाह लें कि क्या कर सकते हैं। वो आपको गाइड करेंगे, जो भी उसके बच्चे के सिम्टम्स हैं उस पर जल्दी से स्टार्ट करेंगे वर्क करना, तो ये सारे सिम्टम्स धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और बच्चा नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेगा। पेरेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।